31 जुलाई 2026 इटली से एक ऐसी खबर आई जिसने सिर्फ एसी मिलान के फैंस को ही नहीं बल्कि पूरी फुटबॉल दुनिया को खामोश कर दिया। फ्रांको बैरेजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके जाने के बाद सोशल मीडिया पर एक ही सवाल बार बार दिखाई दे रहा था, क्या फुटबॉल ने अपना सबसे महान डिफेंडर खो दिया? किसी ने उन्हें द ग्रेटेस्ट डिफेंडर एवर कहा तो किसी ने द कैप्टन फॉर एवर कहा, लेकिन सबसे भावुक शब्द शायद पाउलो माल्दीनी के थे। उन्होंने लिखा, आज फिर वही डर लग रहा है, यानी कि अब हम अपने कप्तान के बिना कैसे खेलेंगे। आखिर ऐसा क्या था इस प्लेयर में कि अपने दौर के महान प्लेयर भी उन्हें अपना हीरो मानते थे? कैसे एक 5 फीट 9 इंच का डिफेंडर दुनिया की सबसे खतरनाक स्ट्राइकर लाइन को भी बेबस कर दिया करता था? और क्यों आज भी उन्हें डिफेंडिंग की यूनिवर्सिटी कहा जाता है? नमस्कार, मेरा नाम है रविराज और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं फ्रांको बैरेजी का पूरा किस्सा। फ्रांको बैरेजी ने एसी मिलान की जर्सी 20 साल तक पहनी, 1977 से लेकर 1997 तक। इस दौरान उन्होंने 719 मैचेस खेले, 6 सीरिया आ खिताब जीते, 3 यूरोपियन कप्स और चैंपियंस लीग ट्रॉफीज उठाई और पूरे 15 साल तक उन्होंने क्लब की कप्तानी की। इटली के लिए उन्होंने 81 मैचेस खेले, 1992 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का वो हिस्सा रहे और 1994 वर्ल्ड कप के फाइनल में कप्तानी भी की। रिटायरमेंट के बाद एसी मिलान ने उनकी नंबर 6 की जर्सी हमेशा के लिए रिटायर कर दी। बाद में उन्हें क्लब का ऑनरेरी प्रेसिडेंट भी बनाया गया, लेकिन इन उपलब्धियों से भी बड़ी उनकी पहचान थी उनकी वफादारी। आज के दौर में जब प्लेयर्स बड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्लब बदल देते हैं, बैरेजी ने पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही क्लब को अपना घर माना। लेकिन अगर किस्मत थोड़ी सी अलग होती तो शायद दुनिया उन्हें एसी मिलान की लाल और काली जर्सी में कभी देख ही नहीं पाती। द गार्डियन में छपी प्रोफाइल के मुताबिक फ्रांको के बड़े भाई जिउजेप्पे बैरेजी पहले इंटर मिलान में खेल रहे थे। 14 साल की उम्र में फ्रांको भी ट्रायल देने के लिए इंटर पहुंचे, लेकिन वहां के कोचेस को लगा कि ये लड़का बहुत छोटा और काफी कमजोर है। उन्होंने कहा कि यार अब अगले साल आना। इंतजार करने के बजाय फ्रांको सीधे एसी मिलान के ट्रायल में पहुंच गए। खुद बैरेजी ने बाद में कहा कि एसी मिलान हमेशा से उनका फेवरेट क्लब था। मिलान ने उन्हें तुरंत सेलेक्ट कर लिया और फुटबॉल इतिहास का सबसे बड़ा फैसला वहीं हो गया। सोचिए, जिस प्लेयर को इंटर ने ये कह के ठुकरा दिया था कि उसका शरीर काफ़ी मजबूत नहीं है, वही आगे चलकर दुनिया का शायद सबसे महान डिफेंडर कहलाया। बैरेजी की जिंदगी में सबसे बड़ा स्ट्रगल मैदान पर नहीं बल्कि मैदान के बाहर आया। द गार्डियन के मुताबिक 16 साल की उम्र पूरी होने से पहले ही उन्होंने अपने माता पिता दोनों को खो दिया था। उस उम्र में जब ज़्यादातर बच्चे अपने परिवार के सहारे सपने देखते हैं, बैरेजी के सर से वही साया उठ चुका था। शायद यही वजह थी कि एसी मिलान उनके लिए सिर्फ एक क्लब नहीं रहा बल्कि उनका दूसरा परिवार बन गया। क्लब ने उन्हें संभाला, साथ दिया और वही परिवार उन्हें दुनिया का शायद सबसे बेहतरीन डिफेंडर बनाने में सबसे बड़ी ताकत बना। इसलिए बाद में एसी मिलान जब 2 बार सीरिया बी में चला गया, यानी कि सीरिया आ से रेलीगेट हो गया, तब भी बैरेजी ने क्लब छोड़ने के बारे में कभी भी नहीं सोचा। जहां दूसरे प्लेयर्स बेहतर फ्यूचर की तलाश में चले गए, वहीं बैरेजी ने मुश्किल वक्त में भी एसी मिलान का साथ नहीं छोड़ा। और यही वजह है कि आज भी उन्हें सिर्फ महान प्लेयर नहीं बल्कि वफादारी की मिसाल कहा जाता है। 1979 में जब फ्रांको बैरेजी सिर्फ 19 साल के थे, तब उन्होंने एसी मिलान के साथ अपना पहला स्कूडेटो जीत लिया। उस समय टीम के कोच थे नील्स लीडहोम, जो इटली में उस दौर की सबसे अलग सोच रखने वाले मैनेजर्स में गिने जाते थे। द गार्डियन के मुताबिक उस समय इटली में ज़्यादातर टीमें पारंपरिक कैटेनाजो स्टाइल में खेला करती थी, यानी कि मैन मार्किंग होती थी, लिबेरो और पूरी तरीके से डिफेंस पर भरोसा होता था। लेकिन लीडहोम ने जोनल मार्किंग की शुरुआत की। उन्होंने प्लेयर्स को सिखाया कि फुटबॉल सिर्फ प्लेयर्स को नहीं बल्कि स्पेस को कंट्रोल करने का भी गेम है। कमाल की बात यह रही कि सिर्फ 5 फीट 9 इंच लंबे और बेहद युवा बैरेजी को उन्होंने उस समय सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा बना दिया। वजह साफ थी, बैरेजी की सबसे बड़ी ताकत शरीर नहीं थी बल्कि उनका दिमाग था। वो गेम को दूसरों से कई सेकंड पहले ही पढ़ लेते थे। स्ट्राइकर्स जहां पास लेने के लिए सोचता था, वहीं बैरेजी पहले से जाके खड़े हो जाते थे, यानी कि पासिंग लाइन को ब्रेक कर देते थे। और यही उनकी असली सुपर पावर थी। लेकिन असली क्रांति अभी बाकी थी। 1986 में सिल्वियो बर्लुस्कोनी ने एसी मिलान खरीद लिया और अगले साल एक ऐसे कोच को लाए जिसने इटली के फुटबॉल की पूरी डेफिनेशन ही चेंज कर दी। नाम था अरिगो साकी। द गार्डियन के अनुसार साकी हाई प्रेसिंग, फ्लैट बैक फोर और लगातार आगे बढ़कर डिफेंड करने वाली फुटबॉल खेलना चाहते थे।
उस दौर के इटली में ये किसी क्रांति से कम नहीं थी, क्योंकि टीम काफ़ी डिफेंसिव फुटबॉल खेला करती थी। शुरुआत में रिजल्ट भी अच्छे देखने को नहीं मिले और आलोचना शुरू हो गई। साकी को लगा कि शायद उन्होंने प्लेयर्स पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव डाल दिया है, इसलिए उन्होंने ट्रेनिंग हल्की करने का फैसला किया। लेकिन तभी टीम के कप्तान फ्रांको बेरेजी उनके पास पहुंचे और उनसे ऐसी बात कही जिसने एसी मिलान का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने साकी से कहा, ट्रेनिंग को कम मत कीजिए, हमें और ज़्यादा मेहनत कराइए। अगर हम इस नए फुटबॉल को सीखना चाहते हैं तो हर दिन हमें खुद को और आगे पुश करना होगा। यही वो पल था जब साकी को समझ आ गया कि अगर कप्तान उनके साथ है तो पूरी टीम भी उनके साथ खड़ी रहेगी। और यहीं से शुरू हुआ एसी मिलान का वो गोल्डन पीरियड, जिसने फुटबॉल की दुनिया को डिफेंडिंग का मतलब ही अलग तरीके से समझा दिया। फ्रांको बेरेजी और आरिगो साकी की जोड़ी ने सिर्फ एसी मिलान को नहीं बदला, बल्कि पूरी दुनिया को डिफेंडिंग का नया मतलब सिखाया। द गार्डियन की 31 जुलाई 2026 की प्रोफाइल के मुताबिक साकी की टीम में बारेजी सिर्फ एक सेंटर बैक नहीं थे, बल्कि पूरे डिफेंस के ब्रेन थे। वो लगातार अपने साथियों को बताते रहते थे कि कब आगे बढ़ना है, कब पीछे हटना है और कब ऑफ साइड ट्रैप लगा देना है। उनके लिए डिफेंडिंग सिर्फ टैकल करना नहीं था, बल्कि स्ट्राइकर्स को एक ऐसी जगह पहुंचा देना था जहां वो कुछ भी नहीं कर सके। गेंद को छीनने के बाद उनका काम खत्म नहीं होता था। उनका सटीक फॉरवर्ड पास कई बार एसी मिलान के काउंटर अटैक की शुरुआत बनता था। सबसे खास बात यह थी कि वो गेंद लगभग कभी भी नहीं खोते थे, और यही वजह थी कि कुछ ही सालों में एसी मिलान यूरोप की सबसे खतरनाक टीम बन गई। 1988 में सीरिया आ का खिताब आया और फिर लगातार 1989 और 1990 में यूरोपियन कप जीतकर मिलान ने पूरी दुनिया पर अपना दबदबा बना लिया। उस दौर का एसी मिलान सिर्फ ट्रॉफीज नहीं जीत रहा था, बल्कि फुटबॉल का इतिहास लिख रहा था। द इंडिपेंडेंट के मुताबिक बारेजी के साथ पाउलो माल्दिनी, अलेसांद्रो कोस्टा कुर्ता और माउरो तासोती की बैकलाइन को आज भी फुटबॉल इतिहास के सबसे महान डिफेंस में गिना जाता है। इन चारों प्लेयर्स ने मिलकर मिलान के लिए 2800 से ज़्यादा मैचेस खेले, यानी कि सबके करियर को आप मिला दें तो वो 2800 से ज़्यादा मैचेस होते हैं। 1987-88 के सीरिया आ सीजन में मिलान ने सिर्फ 14 गोल खाए थे, पूरे सीजन में सिर्फ 14 गोल कंसीड किए। 1990-91 में सिर्फ 19 गोल और 1993-94 में सिर्फ 15 गोल पूरे सीजन में। जब पूरी दुनिया अटैकिंग फुटबॉल की बात कर रही थी, तब मिलान ये साबित कर रहा था कि महान टीमें मजबूत डिफेंस पर खड़ी होती है। और यही वजह था कि मार्को वैन वेस्टन ने बाद में बारेजी को डिफेंडर्स का योहान क्राइफ कहा था, यानी एक ऐसा प्लेयर जिसने अपनी पोजीशन को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन हर महान प्लेयर की कहानी में एक ऐसा पल भी आता है जो हमेशा दिल में चुभता रहता है। फ्रांको बेरेजी के लिए वो पल था 1994 का फीफा वर्ल्ड कप फाइनल। बीबीसी के मुताबिक ग्रुप स्टेज में नॉर्वे के खिलाफ मैच के दौरान उनके घुटने की कार्टिलेज फट गई थी और उन्हें सर्जरी करानी हुई। बहुत लोगों को लगा कि उनका टूर्नामेंट जो है वो खत्म हो चुका था, लेकिन सिर्फ 22 दिन बाद और सर्जरी के करीब 25 दिन के भीतर ही वो फाइनल मैच खेलने के लिए मैदान पर उतर गए। सामने थे दुनिया के सबसे खतरनाक स्ट्राइकर रोमारियो और बेवेतो। बारेजी ने दोनों को लगभग पूरे मैच में बेअसर रखा और मुकाबला 0-0 पे खत्म हुआ, यानी कि 0-0 से खत्म हुआ पूरे 90 मिनट तक। लेकिन पेनल्टी शूटआउट में किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। पहला पेनल्टी शॉट उनके बार के ऊपर से निकल गया, यानी कि फ्रांको बेरेजी ने जो शॉट लिया वो बार के ऊपर से चला गया और आखिर में ब्राजील चैंपियन बना। वो पल उनके करियर का सबसे बड़ा दर्द बन गया। फिर भी एक मिस हुई पेनल्टी उनके पूरे करियर को कभी छोटा नहीं कर सकी। द इंडिपेंडेंट के मुताबिक इटली के महान डिफेंडर फेबियो कैनावेरो ने कहा था कि उनकी पीढ़ी का हर युवा डिफेंडर बारेजी की तरह खेलना चाहता था। वहीं पाउलो माल्दिनी ने उन्हें अपने साथ खेलने वाला सबसे महान फुटबॉलर बताया। माल्दिनी ने लिखा कि बचपन में बारेजी ने उन्हें संभाला, जवानी में रास्ता दिखाया और बड़े होने पर उन्हें एक अलग लेवल की प्रेरणा दी। यही वजह है कि मिलान ने उनकी नंबर 6 की जर्सी हमेशा के लिए रिटायर कर दी। आज भी क्लब में कोई प्लेयर वो नंबर नहीं पहनता है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक उनके निधन के बाद एसी मिलान ने कहा कि बारेजी की ईमानदारी, नेतृत्व और क्लब के प्रति समर्पण हमेशा रोसोनेरी के डीएनए का हिस्सा रहा है। फ्रांको बेरेजी ने अपने पूरे करियर में सिर्फ एक ही क्लब के लिए खेला। 2 बार क्लब के साथ सीरिया बी में गए, जैसा कि हमने पहले बताया था कि रेलीगेट भी हुए, लेकिन कभी भी उन्होंने एसी मिलान का साथ नहीं छोड़ा। 719 मैच, 6 सीरिया का खिताब, 3 यूरोपियन कप, 81 इंटरनेशनल मैच और 15 साल तक टीम की कप्तानी। ये आंकड़े अपने आप में महान हैं, लेकिन उनके बारे में सबसे बड़ी बात शायद आंकड़े नहीं है। द गार्डियन में उन्हें डिफेंडिंग की आर्ट का डेफिनेशन कहा गया है।
द इंडिपेंडेंट ने इटली का सबसे महान डिफेंडर बताया और बीबीसी ने उन्हें एसी मिलान की डिफेंस का हार्ट कहा। शायद इसलिए आज भी जब फुटबॉल में परफेक्ट डिफेंडर की बात होती है तो सबसे पहले एक ही तस्वीर सामने आती है, लाल और काली जर्सी पहने स्ट्राइकर से 2 कदम पहले खेल को पढ़ता हुआ, बिल्कुल शांत, बिल्कुल सटीक फ्रांको बेरेजी। ये थी फ्रांको बेरेजी की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज और इस वीडियो को शूट किया है हमारे साथी दीपक ने। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।